हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परीक्षा पीठ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के 15 महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है? भारतीय इतिहास के 15 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, ठीक है? इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे कि किस वर्ष युद्ध लड़ा गया, कौन विजेता है और उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है? तो हम चलते हैं अपना पहले क्वेश्चन पे। हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ हाइड स्पीच, ठीक है? तो समय कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व को हुआ था। किसके-किसके बीच में हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। सिकंदर की विजय हुई, लेकिन पोरस की बहादुरी को देखकर सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया। यह सिकंदर के भारतीय अभियान का सबसे चर्चित युद्ध माना जाता है। तो हाइड स्पीच का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था झेलम नदी के किनारे। किसके-किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। राजा पोरस कहाँ के राजा थे? तो ये पंजाब के राजा थे। ठीक है? तो आप याद रखिएगा कि हाइड स्पीच का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके-किसके बीच हुआ था? तो राजा अशोक और कलिंग राजा के बीच में हुआ था। ठीक है? सम्राट अशोक और कलिंग राजा के बीच में ये हुआ था। महत्व क्या है कि युद्ध से राजा अशोक सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है? इस भीषण युद्ध में हुए भारी रक्तपात को देखकर अशोक ने कभी युद्ध न करने की कसम खाई और बौद्ध धर्म अपना लिया। यहीं से अशोक धम्म के मार्ग पर चलने लगे। इस युद्ध से उनका जो हृदय था वो परिवर्तन हो गया क्योंकि इस युद्ध में काफ़ी रक्तपात हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1191 ईस्वी को हुआ था। किसके-किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है? तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने मोहम्मद गौरी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। गौरी जान बचाकर भाग निकला था। ठीक है? तो जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, ये शब्दभेदी बाढ़ चलाते थे। हमारे पूरे इतिहास में केवल 2 ऐसे राजा थे, जो शतभेदी वाड़ को चला सकते थे, जो चलाना जानते थे। पहले हमारे महाराज दशरथ, रामायण में दशरथ महाराज थे, जो शतभेदी वाड़ को चला सकते थे और दूसरे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है? आपने तो कहानी सुनी होगी, दशरथ जी ने जब भेदी बाढ़ चलाकर श्रवण कुमार की हत्या कर दी, अनजाने में, ठीक है? और दूसरे हमारे पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें। इससे पहले ये देख लो तराइन का युद्ध प्रथम युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है? युद्ध किसके-किसके बीच में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला क्वेश्चन तराइन का द्वितीय युद्ध किसके-किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध पहली बात तो 1192 ईस्वी को हुआ था और ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है? क्योंकि छल कर जीतता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ भारत में मुस्लिम शासन दिल्ली सल्तनत की नींव पड़नी शुरू हुई। यह भारत के इतिहास का एक बड़ा मोड़ था, ठीक है? तो तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई थी? मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें विजेता कौन था? बाबर था, ठीक है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और बाबर ही विजेता हुआ था। बाबर ने भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था, तो बाबर ने ही पूरे भारत में पहली बार ही तोपों का प्रयोग किया था। इस युद्ध ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। ठीक है? इसमें जीत बाबर की हुई थी। तो खानवा का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया और विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इस युद्ध ने मुगलों की पकड़ उत्तर भारत पर और मजबूत कर दी। मतलब
खानवा के युद्ध के बाद ही जो बाबर था, उसको गाज़ी की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है? मिली। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को हुआ था। किसके-किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच हुआ था। विजेता शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूँ को पराजित किया। हुमायूँ अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ा। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य की नींव रखी। तो चौसा का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच हुआ था। ठीक है? जिसमें जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके-किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का ही नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। विजेता कौन था? अकबर जीता था। किसके नेतृत्व में? बैरम खान के नेतृत्व में। बैरम खान अकबर का सेनापति था। ठीक है? हेमू विजय के बहुत करीब था, लेकिन उसकी आँखों में तीर लग जाने के से युद्ध का पासा पलट गया। इस विजय ने भारत में मुगलों की सत्ता को फिर से मजबूती से स्थापित कर दिया। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके-किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अगला, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ और कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। किसके-किसके बीच? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। इसका परिणाम क्या था? कि इसका परिणाम ये था कि विजयनगर साम्राज्य का बुरी तरह से शिकस्त हुआ, हार हुआ। ठीक है? इस युद्ध के बाद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली नगर विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया और हम्पी जैसे शानदार शहर को नष्ट कर दिया गया। इसे राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। तो जो तालीकोटा का युद्ध है, इसको राक्षसी तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ये किसके बीच हुआ था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 को हुआ था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है? महत्व क्या है? वीरता का प्रतीक है ये, ठीक है? महाराणा प्रताप ने मुगलों की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की और जीवन भर जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। किसके बीच हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच में हुआ था। इसमें विजेता कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है? अब ये युद्ध हारा क्यों था? तो मीर जफ़्फ़ार की गद्दारी की वजह से नवाब हार गए थे। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की पहली राजनीतिक आधारशिला रखी। तो प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला दौला के बीच में हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरी युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके-किसके बीच हुआ? कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है? ये कहाँ से आए थे? ये अफ़गान से आए थे। विजेता कौन था? तो विजेता इसके अहमद शाह अब्दाली थे। इस भीषण युद्ध में मराठाओं की हार ने भारत में मराठा साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। इसका फ़ायदा सीधे तौर पर अंग्रेज़ को मिला, क्योंकि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कमज़ोर हो गए थे, मराठा। ठीक है? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके-किसके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। ठीक है? जिसमें विजेता कौन होता है? जिसमें विजेता अंग्रेज होता है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि अब भारत में असली ताकत अंग्रेज है। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और अंग्रेजों को बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया था। ठीक है? तो बक्सर का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। अंग्रेजों में कौन अंग्रेज था एक उस समय? हेक्टर मुनरो। ठीक है? अगला क्वेश्चन, चतुर्थ ओंगल जो मैसूर का युद्ध था। चतुर्थ ओंगल मैसूर का युद्ध कब हुआ? तो 1799 ईस्वी को हुआ था। ठीक है? किसके-किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। जिसमें विजेता कौन था? तो इसमें विजेता अंग्रेज थे। ठीक है? मैसूर के शेर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दक्षिण भारत में अंग्रेज की सत्ता की सबसे बड़ी चुनौती समाप्त हो गई। तो मैसूर का युद्ध 1799 ईस्वी को हुआ था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, कारगिल का युद्ध।
कारगिल वार कब हुआ था? तो मई-जुलाई 1999 के हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस मिशन के तहत हुआ था, तो ऑपरेशन विजय के तहत हुआ था, ठीक है? भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान द्वारा कब्जा की गई टाइगर हिल और अन्य चोटियों को वापस जीत लिया। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है? किसके-किसके बीच कारगिल युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? मई और जुलाई 1999 को हुआ था। ठीक है? अब हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप इसका एक छोटा-सा समरी देख सकते हो। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वा पूर्व में हुआ था। विजेता कौन थे? अशोक। सिताराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सब युद्ध दिए गए हैं, वर्ष दिए गए हैं और उनका विजेता दिए गए हैं। ठीक है? तो गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सफलता के सफ़र में आपका साथी परीक्षा पीठ। चैनल को सब्सक्राइब करें।